राधे राधे। यूट्यूब सभी दर्शनकारियों को, दर्शकों को चरण में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और नमन। पंच पांडव और द्रौपदी जब जंगल में घूमते थे, उसी समय कमल का फूल का एक खुशबू द्रौपदी को मिला और वही कमल का फूल की मांग भीम से किया। भीम कमल का फूल ढूंढने के लिए चल पड़ा। उसी समय पवन पुत्र हनुमान भीम को घमंड देखने के लिए अपना बुढ़ापा के रूप लेके कुछ रास्ता के ऊपर लंबी करके चुपचाप बैठे थे रास्ता की एक बगल में। और भीम उसी रास्ता से कमल की फूल ढूंढने के लिए गए। रास्ता में बुढ़ा बंदर को देख के सोचा, इनको क्या इज्जत करे, और बंदर का पूंछ दो हाथ से हटाने को प्रयास किया, पर भीम ने बहुत चेष्टा करके पूंछ हटा नहीं सका। भीम का शरीर वो प्राण कांप गया और घमंडी भीम हनुमान से पूछा, तुम कौन हो? तुम तो साधारण कोई नहीं हो सकते हो। तब हनुमान कहते हैं, हे भीम, मैं तुम्हारा बड़े भाई हनुमान। भीम कहते हैं, तुम तो किशोरी नंदन अंजनी पुत्र हनुमान, तो तुम मेरा भाई कैसा हो सकते हो? और तुम्हें तो तुम्हारा मां अंजनी ने कहा, 4 नंबर मूर्ख। ये कैसा है? भाई भीम, इस संसार में सभी को अंदर भगवान विराजमान है, पर तुम मुझे बुढ़ा समझकर अपना ताकत घमंड दिखाते हो, पर देखा नहीं पाया। घमंड मत करना भाई। हम पवन नंदन हनुमान रावण राजा का अत्याचार में देवतागण परेशान होकर नारायण भगवान को पास शिकायत किया। भगवान ने कहा, चिंता मत करो, समय होने पर हम रावण को विनाश करेंगे, समस्त देवता को स्वर्ग में शांति प्रदान करेंगे, पर हम बनेंगे नर और तुम देवतागण बनोगे वानर। तुम्हारा हमारा मिलन में जब नर बानर होगा, वही नर बानर ही रावण राजा को निधन करेगा। स्वयं पंचानन का वरदान में पवन देव आकर अंजना को आशीर्वाद किया। शिव शक्ति और पवन का शक्ति, ये दो शक्ति मिलन होकर अंजना की पेट में प्रवेश करके जन्म हुआ हनुमान जी का। किसी को बाल बच्चा ना होने पर भगवान को पुकार कर बच्चा होते हैं, इसीलिए जन्मदाता पिता और भगवान का कोई पार्थक्य नहीं है। ऐसा ही पवन देव मेरा पिता, वो तुम मेरा भाई हो। तुम्हारा परिचय मुझे मालूम है। धर्म अंश से युधिष्ठिर को जन्म हुआ और पवन देव से तुम, देवराज इंद्र का पुत्र अर्जुन, अश्विनी कुमार दय से नकुल और सहदेव का जन्म हुआ। जन्म कहीं भी हो, पर कर्म अच्छा होना चाहिए। मां अंजनी ने कहा था मुझे 4 नंबर मूर्ख। तो सुनो भाई, दुष्ट रावण राजा को निधन करके जब लक्ष्मण जी, सीता जी, पिता राम वो हम 4 जने मिलकर अयोध्या नगरी में जा रहा थे, तब मलाय पर्वत को पास आए।
तब हनुमान राम से कहा, प्रभु बहुत दिन हो गए, हम हमारा मम्मी को थोड़ी देखना चाहते हैं और थोड़ी प्रणाम करके फिर से आपको साथ अयोध्या चलेंगे। राम ने कहा, बड़े भगवान तुम हनुमान, तुम जैसा भक्त को जो माने रतन गर्भ में रखा है, ऐसा मां को हम भी देखना चाहते हैं और ऐसा मां को हम थोड़ी प्रणाम भी करना चाहते हैं। प्रभु आप ना चलते तो ठीक रहते, क्योंकि मेरा मां बानरी है, तुम्हें देख के मेरा मां शर्मा जाएगा। सीता, लक्ष्मण और राम जी को छोड़कर हनुमान मां मां कहकर मां को पास गए और पुत्रों के लिए रोते रोते इस तरफ मां अंजना अंधा हो गए थे। मां अंजनी ने कहा, कौन मुझे मां मां करके पुकारता है? मां, मैं तुम्हारा हनुमान, तुम क्या कर नहीं पाया हनुमान? ना हनुमान, तुम्हें हनु हनु करके रोते रोते मेरा आंख अंधा हो गया, इसीलिए तुम्हें पहचाना नहीं है हनु। मां, मेरा प्रणाम लो। प्रणाम किया हनुमान ने और कहा, मां, मैं युद्ध करने के लिए लंका में गए थे, वहां से जीत कर आया और वहां मेरा प्रभु राम, लक्ष्मण और सीता खड़े हैं। हनुमान को अंजना ने गोद में बैठाया और बदन में हाथ फेरने लगा। हनु का शरीर में बाण का आघात में बदन में जख्म था। मां अंजनी को हाथ में वो जख्म लगा और कहा, हनु, ये किसका आघात है? हनु ने कहा, मां, राम और रावण का लड़ाई में ये बाण मुझे लगा है और उसमें जख्म भी हो गया है। सुनने के बाद अंजनी ने कहा, हनुमान, तुम्हें पता है अगर संतान को बदन में अगर आघात लगे तो उसे डबल आघात उसी को मां को दिल में लगता है। तो किसको साथ लड़ाई लड़ने गए थे? वो मूर्ख राम को साथ? नहीं मां, ऐसा मत कहो। राम मेरा प्रभु राम, उनको बारे में ऐसा मत कहिए मां, मेरा दिल में बहुत आघात लगता है। नहीं मां, मेरा प्रभु का निंदा नहीं करना, 100 बार करेंगे। तेरा राम मूर्ख, तेरा राम मूर्ख। राम तो पूर्ण भगवान है। हनुमान, अगर तेरा बदन में एक बार उसी को कमल हाथ फेर देते, तेरा जख्म अच्छा हो जाता। राम नहीं जानते तुझे गोद में लेके कितना यंत्रणा मुझे लग रहा है, इसीलिए राम 1 नंबर मूर्ख है और सीता मां 2 नंबर मूर्ख है। उन्होंने कहा, मां, ऐसा बात मत कहो सीता मां के बारे में। ऐसा बात अगर कहोगे आप तो मेरा सीना में कांटों जैसा चुभते हैं। पर हनु क्यों ना कहे, सीता मां तो जनक राजा की पुत्री है, उनको सोने चांदी का कोई कमी नहीं था और उसी को शादी दशरथ को पुत्र भगवान रामचंद्र से हुआ। क्या दशरथ को घर में भी सोनो चांदी का कुछ कमी थे क्या? और जब 14 वर्ष वनवास गए थे, वहां मैया सती अनुसुईया ने सोनो चांदी सीता मैया को दान किया थे।
इतना सोनो चांदी होने को बाद भी सीता माँ ने सोने को मृगो क्यों मांगा और रामचंद्र जी उसी को पीछे भागा। इसी का वजह से कितना खतरनाक दुख जीवन में उतार आया। इसीलिए मैंने सीता को 2 नंबर मूर्ख कहा बेटा। और 3रा नंबर मूर्ख ठाकुर लक्ष्मण जी को कहते हैं हम। माँ ऐसा मत कहो, उनको परिवार को अपने तो पूरी मूर्ख ही मूर्ख बना दिया है। और ऐसा मत कहना माँ। क्यों ना कहे बेटा हनु। लक्ष्मण जी रामचंद्र जी के साथ हमेशा एक ही साथ में रहते थे और रामचंद्र जी तो पूर्ण भगवान, क्या वो भी जानते हैं जो रामचंद्र जी पूर्ण भगवान है, जो राम का नाम सुनते ही दुनिया डराते हैं, यमराज प्रणाम करते हैं, काल भी डरते हैं। क्या वो राम को कुछ हो सकते क्या इस दुनिया में? कोई कुछ बिगड़ नहीं सकते राम का। लक्ष्मण सब जानते हुए भी उसी को ऊपर विश्वास नहीं किया है। रामचंद्र जी को ऊपर अविश्वास किया था। विश्वास नाम को चीज लक्ष्मण को भीतर नहीं थे रामचंद्र जी को बारे में। तो विश्वास नहीं था लक्ष्मण जी को, इसीलिए मैंने लक्ष्मण जी को 3रा नंबर की मूर्ख कहते हैं। और बेटा हनु, तुझे हम 4 नंबर की मूर्ख कहते हैं। हनुमान चमक गए और कहने लगा माँ ये कैसा है? तो अंजनी मैया ने कहने लगा बेटा हनु, तुम ये बताओ तुम्हारा शरीर कितना बड़े है? हनु ने कहा माँ मेरा शरीर तो 100 योजन का है। और तुम ये बताओ, तुम जो सागर पत्थर से बांध दिए थे वो सागर की चौड़ाई कितनी है? हनु ने कहा माँ वो तो मैंने सुना 70 योजन की थे। अंजनी मैया ने कहा बेटा आप ये बताओ, तुमने 70 योजन सागर का बंधन जो पत्थर से किया है, अगर वहां तुम कोई सागर के ऊपर सो जाते, लेट जाते, तो तुम्हारा वही शरीर के ऊपर से सीता मैया लक्ष्मण और प्रभु राम अपना पदोधूलि लगा के इस पर से उस पर निकाल जाते। और यही तुम्हारा शरीर में आज भगवान श्री रामचंद्र जी का धूल लगा हुआ होते। मैंने सुना है और रामचंद्र जी को धूल बड़े पवित्र होता है। तो आज तुम्हारा शरीर से धूल लेके मेरा आंखों में लगाते और मेरा आंखें अच्छा हो जाते, मेरा आंखों से दुनिया वो मेरा प्रभु रामचंद्र को दर्शन कर लेते। पर तुम्हें धिक्कार, तुम्हारा जन्म को हम धिक्कार करते हैं। हनुमान ने कहा माँ पर कुछ तो है। छूट के जाके रामचंद्र जी को चरण धूल लेके आए और अंजनी मैया को आंखों में लगा दी। अंजनी मैया अपना आंखों से देखने लगा और प्रभु रामचंद्र जी को दर्शन किया और उनको चरण में साष्टांग प्रणाम करके अपना जीवन को धन्य किया है। अगर ये वीडियो आप लोगों को थोड़ी ही पसंद आए तो थोड़ी लाइक और सब्सक्राइब और शेयर कर देना मेरे भाई और बंधु।